संभल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली के खिलाफ आज भी अभियान जारी है। बिजली चोरी पर पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। दीपासरा इलाके में पुलिस ने एक्शन लिया है। 3 दिनों से लगातार एक्शन वहां पर जारी है। मेरे सहयोगी लगातार राजू राज वहां से बने हुए हैं। राजू, 3 दिनों से एक्शन लगातार जारी है और आज भी कई ऐसी जगह है जहां पर बिजली चोरी पर पुलिस की तरफ से स्ट्राइक की जा रही है। देखिए, ये पुलिस को वहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाया गया है। पुलिस सपोर्टिंग है क्योंकि बिना सुरक्षा के यहाँ पर बिजली चोरों को पकड़ना आसान काम नहीं था, इसलिए पूरी फोर्स तैनात की गई है। कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से दीपासराय के इलाका है, खग्गूसराय का इलाका हो, हिंदूपुरा का इलाका, इन तमाम जगहों पर बिजली चोरी को लेकर प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया जा रहा था और आज भी ये कार्रवाई लगातार चल रही है बिजली विभाग की तरफ से। बिजली विभाग के साथ पुलिस की टीम, पीएससी के जवानों को तैनात किया और आज भी जब ये ड्राइव आप देख लीजिए सड़कों पर चल रहा है बिजली को लेकर, चाहे अवैध निर्माण को लेकर, उसे लेकर भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स को भी तैनात किया गया है क्योंकि बिना फोर्स के इन इलाकों में कार्रवाई करना आसान काम नहीं होता प्रशासन के लिए। इसलिए प्रशासन लगातार यहाँ पर अलर्ट मोड में है। जहाँ जहाँ पर बिजली की चोरी की जा रही है, बिजली विभाग के साथ साथ प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम साथ में मौजूद है ताकि अगर सुरक्षा व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई परेशानी होती है तो उसे वहीं पर तुरंत कंट्रोल किया जाए। और आज इसी के तहत बिजली चोरी के अलावा यहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर ये एक्शन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और भारी संख्या में फोर्स को भी तैनात किया गया ताकि किसी तरह की परेशानी और दिक्कत हो तो उसी समय उसको हल निकाला जाए। कल हमने देखा कि किस तरीके से मस्जिदों के अंदर कम से कम 150 घरों में बिजली की सप्लाई की जाती थी। एक पावर हाउस बना दिया गया था। ऐसे 3 से 4 मस्जिदों के अंदर लाइन जो बिजली की सप्लाई थी उसे काटा गया और एक बड़ा एक्शन लगातार संभल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लिया जा रहा है। उनके ऊपर भी कोई एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर अब तक पिछले 1 हफ्ते से ये ड्राइव चल रहा है और 1 हफ्ते से ड्राइव के दौरान लगभग 1100 एफआईआर मुकदमे दर्ज किए गए थे और कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। और कल के जो आंकड़े हमारे पास थे, लगभग 5 करोड़ की बिजली की चोरी अब तक की गई थी और कल जिन घरों से बिजली काटी गई है वहां पर 1 करोड़ की बिजली चोरी का मामला सामने आया था। तो प्रशासन तमाम डाटों के साथ बिजली चोरी को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर ये कार्रवाई लगातार यहाँ पर कर रही है और आज भी बिजली चोरी को लेकर यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल राजू, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है, दूसरी तरफ बिजली चोरी पर भी एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है। राजू, एक और सवाल का जवाब यहाँ पर दीजिएगा क्योंकि जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है उस पर सबसे बड़ा सवाल ये था लोगों की तरफ से कि हमें नोटिस नहीं मिला है, जबकि प्रशासन ने क्लियर कहा था कि 15 दिन पहले नोटिस दे दिया गया था। देखिए, लगातार प्रशासन ने अपनी तरफ से नोटिस दे दिया गया था। ये जो कार्रवाई चल रही है ये किसी के घर पर हथौड़ा नहीं चल रहा है। ये जो कार्रवाई और बुलडोजर का जो एक्शन चल रहा है उन तमाम जगहों पर चल रहा है जहां सड़कों पर आप अवैध निर्माण किए हैं। तस्वीरें बार बार अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था। ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव आप देखिए कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है या फिर इमारत है या मस्जिद का जो हिस्सा है वहाँ किसी भी तरह से कोई वहाँ पर डैमेज नहीं किया गया था। सड़कों पर ये तस्वीरें देखिए, ये नाली है, ये नाली के ऊपर यहाँ पर ये जो लाल मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, ये आप बता पाएंगे कि आखिर ये कौन से इलाके में मौजूद है और आप इस वक्त कौन से इलाके में मौजूद है? देखिए, मैं अभी हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में हूं और हिंदूपुरा खेड़ा इलाके इस चौराहे पर ही ये लाल मस्जिद है। यहाँ पर ये जो ड्राइव जो चलाया गया है, बुलडोजर ड्राइव, यहाँ पर नालियों के ऊपर ये सीढ़ियां बना दी गई थी। सड़कों पर इंक्रोच किया गया था। सड़कों पर जो इंक्रोच किया गया था उसे तोड़ा गया है, ना कि किसी ढांचे को या फिर किसी घर को तोड़ा गया। ये नालियों के ऊपर ये इंक्रोचमेंट किया गया था, उसे हटाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आधी सड़कें पर अवैध कब्जा था, उसे हटाने की कोशिश की जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, उसे हटाने। और इसका सहयोग लगातार स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। स्थानीय लोग से भी बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि सड़कों पर इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, इसे लेकर आप लोग कितना समर्थन करते हैं? ये ठीक किया, नालियों की सफाई नहीं हो रही थी, कर्मचारियों को परेशानी पड़ रही थी, रोड तंग हो रहा था। अच्छा, ये तो सही किया, गवर्नमेंट ने जो भी किया अच्छा किया। लेकिन लोगों की शिकायत है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये तो सड़कों पे सफाई की जा रही है, सड़कों पर जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जा रहा है। अगर नोटिस देते तब वो बात थी, ना देते तब वो बात थी। तो सरकार का काम है, सरकार ने सफाया कर दिया, सही हुआ, सही काम है। आप लोग कितना समर्थन करते हैं जो इंक्रोच किया गया है, सड़कों पर जो अवैध निर्माण किए गए थे उसे हटाया जा रहा है? ये बेहतर है काम, बेहतर है, अच्छा है। और संभल के जितने भी अधिकारी हैं, ईओ साहब हैं, कोई भी है,
यहाँ सफाई करने को आता ही नहीं। 50 साल खड़ा हूँ। राजू, मैं लौट रही हूँ आपके अधिकारी पास और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल में अतिक्रमण पर एक्शन लगातार जारी है। हिंदूपुरा खेड़ा में बुलडोजर चला है। संभल में एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लाल मस्जिद की सीढ़ियां तोड़ी गई हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कोई भी ऐसा निर्माण या ढांचा नहीं है जिसे तोड़ा गया हो या लोगों का जो भी अवैध अतिक्रमण है उससे तोड़ा गया है। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है इन्फॉर्मेशन आपको देना, क्योंकि ऐसे समय में अफवाहें बहुत ज्यादा फैलती है और अफवाहों पर कोई ध्यान ना दे। हम आपको बहुत क्लियर ये बता रहे हैं, जो अवैध अतिक्रमण था यानी कि नालियां, सीढ़ियां, वो तोड़ी जा रही है। और जो स्थानीय लोग हैं खासतौर पर वो भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि नालियां जो है साफ नहीं की जाती थी, सीढ़ियों की वजह से जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक लग जाता था, लोग वहां पर गाड़ियां खड़ी करके चले जाते थे, जिसके बाद लोगों को परेशानी होती थी। और यही वजह है कि अब अवैध अतिक्रमण पर यह एक्शन लगातार जारी है। हिंदूपुरा खेड़े में ये बुलडोजर चला है। लाल मस्जिद की सीढ़ियां तोड़ी गई हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि लाल मस्जिद के पास ही वो मौजूद है, वहां की सीढ़ियां तोड़ी गई। लेकिन हम बार बार आपको एक ही चीज क्लियर कर रहे हैं कि लाल मस्जिद की सीढ़ियां जो तोड़ी गई हैं वो अवैध अतिक्रमण था, यानी कि वो पूरी तरीके से सड़क पर आ रही थी सीढ़ियां, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाल मस्जिद की सीढ़ियां जो तोड़ी गई हैं।